पार्षद जी का 93 वार्ड आता है, हम दोनों तो सहयोग करेंगे और दोनों का साथ देंगे। जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे दल के वरिष्ठ नेता और दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति भट्ट जी हमारे बीच है, उनसे निवेदन करूंगी वो भी सूक्ष्म में अपने साथ यहाँ पे रखे। सब लोग शांति में से बनाए रखना है। शांति भट्ट जी। वार्ड नंबर 92 की संभ्रांत जनता, 93 की संभ्रांत जनता, बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, उत्तराखंड में निकाय चुनाव हैं और इसी निकाय चुनाव के संग्राम में हम आपके वार्ड में आए हैं। आपके मेयर प्रत्याशी हमारे भाई वीरेंद्र बिष्ट जी हैं और आपके वार्ड से बहन मोनिका बहन को हमने यहाँ उतारा है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के रूप में। तमाम पूर्व सैनिक उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, हमें लगता है कि एक नई बयार उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। देखिए, ये राज्य आपका है, शहर आपका है। इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमको ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो आपके शहर की, आपके वार्ड की सुरक्षा कर सके। ये राजधानी अस्थायी देहरादून है। जिस तरीके से यहाँ सरेआम बुजुर्गों की हत्याएं हो रही हैं, चोरियां डकैती बढ़ी है, इनके संरक्षक अगर आप देखेंगे तो 5 रुपए की रसीद कटवाकर यही कांग्रेस और भाजपा के जो है समर्थक बनकर उत्तराखंड के लिए खतरा बने हुए हैं। तमाम डकैतियां ये बताती हैं कि गाड़ी कमाई से जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी प्रांत का हो, जिसने उत्तराखंड में अपने जीवन यापन के लिए यहाँ इस स्थान को चुना है, उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश की है। मेयर का काम है कि उत्तराखंड में सड़कें, अगर उस जिस नगर का वो मेयर है, सड़कें सही हो, बुजुर्गों को सही सुरक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले, साफ सफाई हो और जो मौलिक अधिकार होते हैं आदमी के, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, उसके नगर में रहने वाले को सुविधा के अनुसार मिले। जिस तरीके से मीटर घोटाले हो रहे हैं कि घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन है और बिल उसके पास 3-3, 4-4 हजार के आ रहे 2 बल्ब के, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। कूड़ा सफाई के नाम पर हफ्ते हफ्ते कूड़े की गाड़ी नहीं आती और जिस तरीके से नगर निगम में कर्मचारी घोटाला हुआ है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हर वार्ड में 100-150 सफाई कर्मचारी कागजों में दिखाए जा रहे हैं, ग्राउंड में 2 बच्चे काम नहीं कर रहे। कहने का मतलब है मेयर इन घोटालों में संलिप्त रहे हैं। चौथी बात, सरकार और जनता, इनके बीच में गठबंधन होता है कि जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और उस जनप्रतिनिधि का काम है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करे। बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि राष्ट्र के नाम पे सबसे ईमानदार कौम कर्मचारियों के रूप में, सैनिकों के रूप में देने वाले उत्तराखंड के लोग हैं, मगर जब हम इनसे सुरक्षा की बात करते हैं तो आपने देख लिया कि क्या स्थिति है। अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था में देखा जाए, चलो सैनिकों को तो सैनिक हॉस्पिटल है, मिल जाता है, सरकारी एम्प्लॉइयों को उसको सरकार की तरफ से मिल जाता है, मगर एक आम नागरिक जो अपने अधिकारों के लिए सत्ताएं चुनता है, अगर आप देखें तो मेयर के वार्ड में 5 लाख का इंश्योरेंस उस व्यक्ति को मिल जाता है जो किसी पार्टी से जुड़ा है, वरना आम गरीब को तत्काल मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ये जो चश्मा है, अब अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, इसके खिलाफ भी आपको वोट करना है। वो मेयर जो आपके वोट से चुनाव जीत कर जाता है, अकूत संपत्ति का मालिक बनता है। अखबार पढ़े पड़े हैं, विधायक देखो वो घोटाले में, मेयर देखो वो घोटाले में। तो क्या देवभूमि का ये चरित्र होना चाहिए कि जनता के वोट से जो जनप्रतिनिधि बने
वो छोटी इकाई का हो, बड़ी इकाई का हो, वो केवल संपदाओं को जोड़ने में अपनी जो है पूरा समय गुजार दे। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। और उत्तराखंड क्रांति दल ने अस्थायी राजधानी देहरादून से ये संदेश दिया है कि ये राज्य सैनिक बहुल्य राज्य है और इन सैनिकों की समस्याएं ये है कि सिविल में जब ये किसी नेता के पास जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो इनकी अनसुनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड क्रांति दल ने पूरे प्रदेश के अंदर सैनिकों के हाथ में छोटी इकाइयों में कमान देने का जो है संकल्प दोहराया है। उसी के तहत हमने वीरेंद्र बिष्ट जी को यहाँ पर अपना मेयर प्रत्याशी बनाया। अब सवाल इस बात का है कि एक सैनिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जो अपनी कमांडिंग कर सफल नौकरी कर आपके बीच में आया है, ये जीतेगा तो क्या देगा? राष्ट्रीय पार्टियों के तो बड़े प्रलोभन आपके सामने आएंगे, रात के अंधेरे में नशा फैलाएंगे, चरस, गांजा, शराब का दौर इस समय पर चल रहा है। वीरेंद्र बिष्ट क्या देगा? वीरेंद्र बिष्ट उस विचार के साथ खड़ा है जिस विचार ने इस राज्य के लिए बलिदान दिया है। वीरेंद्र बिष्ट उस पार्टी को अपना संघर्ष का साथी समझ रहा है जिस पार्टी ने उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश में 42 से ज्यादा शहादत दी। अगर आपका आशीर्वाद वीरेंद्र बिष्ट को मिला तो नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड क्रांति दल के मेयर की होगी। नंबर 2, स्थायी निवास, मूल निवास से लेकर सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपको नगर निगम जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके पार्षद के माध्यम से 24 घंटे में आपके वो काम होते हुए नजर आएंगे। आपके शहर की सफाई होगी। बुजुर्ग व्यक्ति जिसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते, उसको सरकारी सेवा के तहत मेडिकल सुविधाएं दिलाने का काम करेंगे। हमारा आदमी आएगा, वो उस बुजुर्ग को जो है हॉस्पिटल से उसकी दवाई दारू को जो भी होता है करके उसको घर छोड़ने की व्यवस्था नगर निगम के हाथ में होगी। चौथा, हर शहर के बीच में नगर निगम ये व्यवस्था करेगा कि जो व्यक्ति यहाँ सब्जी बेचने के नाम से, कूड़ा कबाड़ खरीदने के नाम से आपके गांव में रैकी करने आता है, आपके शहर में रैकी करने आता है, उसका वेरिफिकेशन नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाएगा ताकि उत्तराखंड के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति अकेले बुजुर्ग के रात में हत्या कर उसका संपदा को ना लूट सके। 5वीं बात, वीरेंद्र बिष्ट के हर वार्ड में शिकायत पेटी लगी होगी। जिसकी जो शिकायत होगी उसका निस्तारण वहां का वार्ड उन शिकायतों को लेकर नगर के माध्यम से कराएगा। और हम अंतिम जो हमारा ये लक्ष्य है कि सरकार और शहर की इकाई के बीच में जो भी बजट आएगा वो जनता जिस वार्ड का होगा उस वार्ड के प्रबुद्ध नागरिक, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, सबको साथ लेकर योजना बनेगी और वो योजना स्वीकार्य होगी तो वीरेंद्र बिष्ट के माध्यम से वो योजना वहां पर लागू होगी। ऐसा नहीं होगा कि यूकेडी का पार्षद है तो वो अपनी बात करेगा। जो गांव का, जो शहर का संभ्रांत समाज चाहेगा वो विकास की योजना यहाँ लागू होगी। कहने के लिए बहुत कुछ है, बोलना हम रोज इस बात को बोल रहे हैं और हम आपको सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति बता देते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से पहले 1952 में उत्तराखंड की आवाज उठी थी। 1962 की लड़ाई के बाद नेहरू ने भी कहा था कि अलग राज्य होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तत्कालिक सरकार ने भी स्वीकारा और पुराने नेताओं ने भी स्वीकारा, मगर ये राज्य बना क्यों नहीं? इसके पीछे हर व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना था और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था। इस लालच में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इतिहास आप भी जानते हैं। गोविंद पल्लम पंत हो, चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे हेमंती नंदन बोगड़ा हो, सबने कभी उत्तराखंड को अलग करने की मंशा अपनी नहीं दिखाई। यही कारण था कि उत्तराखंड क्रांति दल के चंद मुट्ठी भर सिर्फ लोगों ने एक संकल्प लिया कि हमारा संकल्प होगा राज्य अलग, तभी हमारी पहचान होगी। देश के लिए ईमानदार कर्मचारी दे हम, देश को ईमानदार सैनिक दे हम, और हमारे गांव सुरक्षित नहीं, हमारे नौजवान बच्चों के रोजगार नहीं। आखिर ये कब तक ठगा जाएगा? इसलिए अलग राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। और मैं आपको बता दूं, राजनीतिक बेईमान अगर हम और हमारा झंडा होता
तो जितना राजनीतिक बेईमानी इन राष्ट्रीय पार्टियों ने करी है, ये काम हम भी कर सकते थे। हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम इंसान हैं, मगर हमारा संकल्प था कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर हम अपनी पहचान देवभूमि की बनाएंगे। 42 से ज्यादा शहादत के बाद ये राज्य बना है, उसमें आपकी माँ बहनों का बहुत संघर्ष है। आपके नौजवान बच्चों के सपनों को अगर किसी ने कुचला है तो वो यही राष्ट्रीय पार्टियां। इसलिए इस राज्य की पार्टी यूकेडी आर्थिक रूप से कमजोर है और किसी के दिमाग में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यूकेडी में नेता नहीं है। अरे भाई, हम पहाड़ी लोग, कर्मचारी बहुल्य, देश की सेवा में बलिदान होने वाली कौम 25 साल तक पढ़ते हैं और 25 साल के बाद देश की सेवा में भर्ती हो जाते हैं। तो पहाड़ का ईमानदार आदमी नेतागिरी में कहां से आएगा? तो आज के उत्तराखंड में नेता कौन है? राजनीतिक बेईमान नेता कौन है? जो गांव का चोर नेता कौन है? जिसको शहर के अंदर यहाँ के मिट्टी बजरी को बेचना है, वो राष्ट्रीय पार्टियों का सहारा लेकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिम्मेदारी बहन की नहीं है, वीरेंद्र बिष्ट की नहीं है। अरे आपने तो देश के 10-10 किलोमीटर के बॉर्डर को एक सिपाही ने एक बंदूक के सहारे सुरक्षित रखा है। तो जब आपका राज्य लुट रहा है तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने वार्ड को छोड़ दूसरे वार्ड में भी जाकर उत्तराखंड क्रांति को मजबूत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में कौन सा खतरा सबसे बड़ा बनने जा रहा है। हमने ये उम्मीद करी थी कि राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देंगे, मिला क्या? नौकरियों में घोटाला, जमीन घोटाला, और आपने जिस तरीके से उत्तराखंड की संपदाएं लूट ली है, हमारे घर भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। और राजनीति में स्वार्थ की राजनीति कितनी आगे बढ़ चुकी है, इस बात को भी समझिए। ऋषिकेश के लोग आज ऐसे आंसू गिरा रहे हैं कि भाई हमने ये नहीं सोचा था भारतीय जनता पार्टी से कि एक ऐसा अनपढ़ व्यक्ति ऋषिकेश में मेयर बनाने जा रही है भाजपा, जिसको उत्तराखंड के नाम लेने नहीं आ रहे हैं। और वो वहां जाकर कहता है ऊपी में, उसको यूपी बोलना नहीं आता, अनपढ़। ऊपी में हमने ओगी को जिताया तो मुझको यहाँ पासवान को जिताओ। ये स्थिति हमारी हो चुकी है। अगर 27 का परिसीमन हुआ तो हम अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं होंगे। जिस दिन मुख्यमंत्री गैर पर्वतीय बन गया, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। मैं कह रहा हूँ, यदि हम नहीं जागे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारा तो जीवन खत्म हो चुका है उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के तले संघर्ष करते करते। हमारी किस्मत में मुकदमे, हमारी किस्मत में जलालत, ये स्वीकार्य नहीं है। वीर उत्तराखंड के हैं, हम सेना में ईमानदार कर्मचारी देने वाले हैं। मगर आप पहाड़ में जाकर देखिए, आप इन्हीं जगहों पर जाकर देखिए, पिता सूबेदार और बेटा अग्निवीर। अगर हमारे यहाँ पेंशन खत्म हो गई तो पहाड़ की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं अपनी नंगी आंखों से पहाड़ों में देख रहा हूँ कि अब पहाड़ के लोग 5 किलो राशन पर आश्रित होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये हालात किसने बनाए? कौन दोषी है? मैं सत्ताओं में बैठे सत्ताधीशों को दोषी नहीं मानता। हमने राष्ट्र के नाम पर चोर डकैतों को बैठा दिया है, वो हमारे अस्तित्व पर ललकार रहे हैं। इसीलिए अग्निवीर के तहत उत्तराखंड के रोजगार पर डाका पड़ा है और सत्ताओं ने उत्तराखंड के तमाम नौकरियों में 15 लाख 25 लाख, अगर एसडीएम बनना 1 करोड़, ये बोलियां लगती है सचिवालय में। यही कारण है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल को सचिवालय में जाने नहीं दिया जाता। ये बहुत से सवाल है, मैं घूम कर फिर वही आता हूँ। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ। मैं सल्यूट करता हूँ उत्तराखंडी के वीरेंद्र भाई के साथ आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो मनोबल आपने उत्तराखंड क्रांति दल का बढ़ाया है, ये निश्चित रूप से जीत में बदलेगा। और आप देखेंगे कि कैसे उत्तराखंड के अंदर बजट में पैसे का सही जगह सदुपयोग होगा। 1 लाख करोड़ का बजट और हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। कहने के लिए बहुत कुछ है, वक्ता अभी और भी बोलेंगे। मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि जब आप अपने मत का दान करने जाएं तो उस दान में एक आहुति कप प्लेट पे वीरेंद्र भाई को दें
और बहन को जिताकर भेजें। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सपनों का शहर बनेगा, आपका शहर स्वच्छ होगा, डकैती चोरी से बचेगा और आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं पुनः 23 तारीख को आपसे वोट के नाम पर कप परेड का समर्थन मांगता हूं। जय भारत, जय